18 मार्च 2023 को रात के करीब 11:30 के आसपास मध्य प्रदेश के रीवा शहर में पडरा इलाके में रहने वाली प्रवीण बदहवास हालत में अपने पति शाहिद को लेकर अपनी मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। शालिया ने फरियाद करते हुए डॉक्टरों से कहा कि साहब मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने शाहिद की नब्ज को चेक करते हुए पूछा कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, इनकी हालत तो काफ़ी सीरियस है। तो शाहिला ने बताया कि डॉक्टर साहब इन्होंने जहर खा लिया है। शाहिला का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने शाहिद का चेकअप करने के बाद शालिया की ओर देखते हुए कहा कि आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर। डॉक्टर के इतना कहते ही शालिया दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। साथ ही शालिया की मां ने उसे संभालते हुए कहा कि बेटी तुम अपने आप को संभालो, और शाहिद के पापा को इसकी जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद शालिया ने अपने पति शाहिद के मोबाइल फ़ोन से ही अपने ससुर को इस घटना के बारे में बताया। वैसे तो शालिया के ससुर सलामत खान शाहिद से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उसने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और पिछले 7 सालों से पिता और बेटे के बीच बातचीत तक बंद थी। लेकिन बेटे की मौत की सूचना मिली तो सलामत खान तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शाहिद का शव सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। उसके पास ही शालिया और उसके माता पिता भी खड़े थे। शालिया ने अपने ससुर को रोते हुए बताया कि पिताजी शाहिद ने किसी बात से नाराज़ होकर जहर पी लिया है। हालांकि मैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले आई, लेकिन फिर भी मैं उनको बचा नहीं सकी। लेकिन सलामत खान को शालिया और वहाँ पर मौजूद उसकी माँ का रवैया कुछ संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहू शालिया अपने माता पिता से बार बार चुपके से कुछ बातें कर रही थी, और ये सब देखकर सलामत खान वहीं पर बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। सलामत खान ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी पत्नी शालिया ने ही उसे जहर देकर मारा है। पुलिस ने उन सभी के बयान दर्ज कर लिए, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे सलामत खान के बयान को सही ठहराया जा सके। दरअसल सलामत खान रीवा के घोघर मोहल्ले में रहते थे। उनकी 2 बेटियां और एक 37 वर्षीय बेटा शाहिद था। शाहिद को मोबाइल और नेटवर्क से जुड़े काम में बहुत रुचि थी, और इसीलिए जब साल 2015 में रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल शोरूम खुला और उसके लिए वैकेंसी निकली, तो कई लड़के लड़कियों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, और वहां इंटरव्यू के दौरान शाहिद के साथ परवीन नाम की लड़की का भी सिलेक्शन हो गया, और इसके बाद वो दोनों मोबाइल शोरूम में दिन भर साथ काम करने लगे, और इसी वजह से शाहिद और शालिया की दोस्ती हो गई। और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, और जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में घर वालों से बात की। तो शाहिद के पिता ने लड़की के बारे में जानकारी जुटाई, तो उनके कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों ने बताया कि वो लड़की आपके बेटे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इधर तो शालिया के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था शाहिद कि परिवार वालों के समझाने के बाद भी वो नहीं माना और घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शाहिद के घर वाले इस शादी से बहुत नाराज़ थे और उन्होंने शाहिद को घर से निकाल दिया, और इसके बाद शाहिद रीवा शहर के पडरा इलाके की दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में पत्नी शालिया के साथ रहने लगा। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद शाहिद के घर में उसके सास ससुर की दखल बढ़ने लगी, और शादी के 2 साल तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा, और इस दौरान शालिया ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी होने के बाद उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। हालांकि इस बात की भनक शाहिद के पिता सलामत खान को भी लग चुकी थी, लेकिन वो शाहिद की लव मैरिज को लेकर बहुत नाराज़ थे कि सलामत खान उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते थे। उनका यही मानना था कि जिस बेटे ने हमारी बात मानी नहीं, तो हमें भी उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अक्सर यही कहते रहते थे कि शाहिद ने शालिया से लव मैरिज करके बहुत गलत किया है। लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाहिद इस तरह से खुदकुशी कर लेगा।
खैर, शाहिद की मौत के तीसरे दिन यानी कि 21 तारीख को सलामत खान ने देखा कि शाहिद की मौत का गम उसकी पत्नी शालिया के चेहरे पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि शाहिद की मौत के बाद से ही शालिया दिन भर उसका मोबाइल यूज़ कर रही थी और इसलिए सलामत खान ने गुस्से में शालिया को डांटते हुए उससे शाहिद का मोबाइल ले लिया। सलामत खान को ये बात भी बहुत परेशान कर रही थी कि इधर उनके घर में तो इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन शालिया के चेहरे पर कोई गम तक नहीं। खैर, सलामत खान उस दिन शाम को शाहिद का मोबाइल लेकर घर लौटे और जब 21 मार्च को शाहिद की बहन, जो कि अपने भाई के शौक में मायके आई हुई थी, वो अपने भाई को याद करते हुए उसका मोबाइल देख रही थी, तो अचानक शाहिद के फ़ोन में एक वीडियो को देखकर वो चौंक गई और दौड़ती हुई अपने पिता सलामत खान के पास आई और उसने पिता को बताया कि इस मोबाइल फ़ोन में भाई का एक वीडियो है और जिसमें भाई कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। सलामत खान अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोले कि ज़रा मुझे भी तो दिखाओ कैसा वीडियो है, बाद में बयान देता हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी बीवी शालिया और उसका आशिक बंटू खान और उसके माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर मुझे जहर पिला दिया चाय में मिलाकर। मुझे अपने रास्ते से साफ करने की इनकी 6 महीने से कोशिश थी, लेकिन आज इन्होंने इसको अंजाम दे दिया। सलामत खान को तो पहले ही शक था कि शाहिद की हत्या की गई है और अब जैसे ही उन्होंने ये वीडियो देखा तो उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उस वीडियो में बार बार अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी शालिया, उसके प्रेमी बंटू खान और अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसके बाद सलामत खान बेटे शाहिद का मोबाइल लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन गए और मोबाइल फ़ोन जांच अधिकारियों को सौंप दिया। सलामत खान ने पुलिस को ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे शाहिद का बहू शालिया से झगड़ा भी हुआ था और दोनों परिवार परामर्श केंद्र भी गए थे और जहां पर उनकी सुलह कराई गई थी। उन्होंने बताया कि बहू के रवैये और उसकी मां की बातचीत से सलामत खान को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ ज़रूर कोई साजिश की गई है और उन्होंने अपनी आशंका के बारे में पहले भी पुलिस को बताया था, लेकिन उस समय किसी ने भी उनकी बात सुनी नहीं। इधर जब भी पुलिस पूछताछ के लिए शालिया को बुलाती तो शालिया रो रो कर पुलिस को बताती कि शाहिद शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए पुलिस उसकी बात पर विश्वास करते हुए शालिया के प्रति कोई एक्शन लेने के बजाय उससे हमदर्दी रखती थी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद भी 10 दिनों तक पुलिस अपने तरीके से इस वीडियो की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करती रहती है। पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए सलामत खान रीवा शहर के एसपी विवेक कुमार से मिले और उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद एसपी विवेक कुमार ने इस केस की जांच एक तेज तर्रार एसआई बृजराज सिंह को सौंप दी। बृजराज सिंह उस थाने में अभी नए नए आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे केस की जांच नए सिरे से शुरू की और अब उन्होंने शाहिद के मोबाइल फ़ोन से मिले उस वीडियो को देखा तो उन्हें यकीन हो गया था कि शाहिद को जहर देकर ही मारा गया है, क्योंकि अपनी मौत से चंद मिनट पहले बनाए गए इस वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था और इसलिए घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जहर होने का अंदेशा था। इसके बाद एसआई बृजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक से और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खान नाम का एक व्यक्ति अक्सर आया जाया करता था। इससे बृजराज सिंह ने जब बंटू खान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 वर्षीय बंटू का नाम शकील है, जो रीवा शहर के बाण सागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के एक मशहूर टेलर हैं और उनकी रीवा शहर में ब्लू स्टार टेलर नाम से दुकान है, जिस पर कभी कभी शकील उर्फ बंटू खान भी बैठता है। इसके बाद वीडियो में दिए गए शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी शालिया, सास मुना परवीन और शालिया के प्रेमी बंटू खान को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो और शाहिद के मरने का पहले का वीडियो दिखाया तो उन सबकी बोलती बंद हो गई और पुलिस के सामने उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में उन दोनों ने शाहिद की हत्या की जो कहानी सुनाई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। दरअसल जियो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद शाहिद टेलीकॉम कंपनी में रीवा शहर के
जाट घाट में मैनेजर बन गया था। इसलिए शाहिद को रीवा शहर से 100 किलोमीटर दूर हर दिन आना जाना पड़ता था। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात 10 बजे के आसपास घर आता था। और इसी दौरान सालिया की पहली मुलाकात शकील उर्फ बंटू खान से उसकी दुकान पर होती है, जहां सालिया अपने सूट सिलवाने गई थी। सालिया जब दुकान पर पहुंची तो दुकान के काउंटर को संभाल रहे बंटू से बोली कि मुझे एक सूट सिलवाना है। बंटू गले से नाप लेने वाला टेप निकालते हुए बोला, हाँ मैडम, आप बैठिए, मैं आपका नाप ले लेता हूँ। सूट का कपड़ा पॉलीथीन बैग से बाहर निकालते हुए सालिया ने बंटू से पूछा कि ये सूट मुझ पर कैसा लगेगा। तो इस पर बंटू सालिया की तारीफ करते हुए बोला कि मैडम, आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि आप पर तो कोई भी कपड़ा जमेगा। और अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर सालिया ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा और मुस्कुराया। वैसे बंटू देखने में तो साधारण सा था, लेकिन वह पहली मुलाकात में ही सालिया को अच्छा लगने लगा था। क्योंकि उस दिन बंटू के पिता खाना खाने के लिए गए थे, इसलिए बंटू ने ही सालिया का नाम, एड्रेस लिखा, फिर उसका मोबाइल नंबर लेकर एक पर्ची ली। क्योंकि बंटू खान अमीर बाप का बेटा था, उसके पास महंगा मोबाइल और घूमने फिरने के लिए कार भी थी। उस दिन की मुलाकात के बाद बंटू फ़ोन पर सालिया से बातें करने लगा। उधर शाहिद की छोटी सी नौकरी सालिया के शौक़ को भी पूरे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सालिया बंटू को अपना दिल दे बैठी। अब सालिया को बंटू के साथ बात करना अच्छा लगने लगा। यानी जिस सालिया ने शाहिद से लव मैरिज की थी, उसे अब दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया था। और फिर एक दिन मौका पाकर बंटू दोपहर के समय सालिया के घर पहुंच गया। बंटू ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो बंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब सालिया ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने खड़े बंटू को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आ जाओ, आज कैसे आना हुआ? बंटू अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और सालिया को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। कमरे में सोफे के सामने लगे बेड पर सालिया बैठी थी। इसके बाद कुछ देर तक वो दोनों प्यार भरी बातें करते रहे, लेकिन फिर सालिया ने वहाँ से उठते हुए कहा कि मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बंटू ने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और कहा कि मुझे चाय की नहीं, कुछ और ज़रूरत है। बंटू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया और इसलिए सालिया उस दिन बंटू को नहीं रोक पाई और दोनों अपने वासना के इस तूफान में बह गए और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसके बाद तो बंटू और सालिया अक्सर मिलने लगे और कार में एक साथ घूमने फिरने लगे थे। अगर कभी बंटू सालिया को मिलने नहीं आ पाता था तो पति की गैर मौजूदगी में सालिया खुद ही उससे मिलने चली जाती थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि सालिया की माँ मोना परवीन भी उन दोनों के संबंधों के बारे में अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन उसके मुंह पर बंटू खान ने ताला लगा दिया था। दरअसल जब भी बंटू सालिया से मिलने आता तो उसकी माँ मोना को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर ला कर देता या फिर कुछ पैसे ही देकर चला जाता। और अगर उन्हें कहीं जाना आना होता तो बंटू उनके लिए अपनी कार भी भेज देता था। और इन्हीं एहसानों के तले दबी सालिया की माँ मोना सब कुछ देख कर भी अनजान बनी रही। लेकिन बंटू के इस तरह सालिया के घर आने जाने से मकान मालिक और आसपास के लोग ऐतराज़ करने लगे और इसके बाद पड़ोस के लोगों ने ये बात शाहिद को भी बता दी और इस तरह बंटू और सालिया के नाजायज़ रिश्तों की भनक शाहिद को लग गई। इस बात को लेकर सालिया से अक्सर शाहिद का झगड़ा होने लगा। सालिया अक्सर अपनी माँ और पिता के साथ मिलकर शाहिद के साथ बदसलूकी करने लगी थी। शाहिद खान की पत्नी सालिया का इश्क बंटू खान के साथ हद से आगे बढ़ चुका था और शाहिद को जब शक हुआ तो उसने पत्नी सालिया पर दबाव बनाना शुरू किया और जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े होने लगे। और शाहिद जब सालिया के माँ बाप से इसकी शिकायत करता तो उल्टा शाहिद को ही डांटते। लेकिन 8 मार्च 2023 को शाहिद और सालिया के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ से दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया। इधर पत्नी सालिया पति पर मारपीट करने का आरोप लगाती रही, तो वहीं शाहिद ने अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बनाने की बात बोली। खैर, उन दोनों की बातें सुनने के बाद उन्हें समझा बुझाकर प्यार से रहने की सलाह देकर घर वापस भेज दिया गया। लेकिन एक दूसरे के प्रेम में पागल हो चुके बंटू और सालिया अब शाहिद से परेशान हो चुके थे
और इसलिए शालिया ने प्रेमी बंटू से कहा कि मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। शालिया ने बंटू से कहा, क्यों ना हमारे प्रेम की राह में रोड़ा बन रहे शाहिद को हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा दूं। बंटू ने शालिया से कहा कि आखिर हम शाहिद को कैसे रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि अगर हम उसकी हत्या करेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। शालिया ने उसे अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि हम शाहिद के खाने या पीने की किसी चीज़ में जहर मिलाकर देंगे और शाहिद पर खुदकुशी करने का इल्ज़ाम लगा देंगे। बंटू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि ये आइडिया बिल्कुल सही है और इस तरह योजना के मुताबिक 18 मार्च 2023 को शाम में जब किराए के मकान पर रहता था, शाहिद की पत्नी शालिया के अलावा उसका आशिक बंटू खान और शालिया के माँ बाप भी मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर शाहिद को मारने का प्लान बनाया। इसके लिए शालिया ने पहले से ही दीमक मारने वाली कीटनाशक दवाई खरीद ली थी और 18 मार्च 2023 को ड्यूटी खत्म करने के बाद रात करीब 9:30 बजे जब शाहिद अपने घर पहुंचा तो उस रात उसकी पत्नी शालिया ने बड़े प्यार से बिठाया और उससे लिए ठंडे पानी का ग्लास लाई। पानी पीते हुए शाहिद उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान था, लेकिन ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा कि शायद शालिया अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब शाहिद बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो शालिया उसके लिए चाय लेकर आ गई। शालिया उसके चाय में जहर मिलाकर लाई थी। शाहिद चाय का कप हाथ में लेकर चाय पीने लगा। हालांकि उस समय उसे चाय का स्वाद कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो पत्नी का मूड खराब ना हो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। चाय पीने के कुछ ही देर बाद शाहिद को बेचैनी होने लगी और घबराहट, और जहर का असर होने पर शाहिद तड़पते हुए इधर उधर ना भागे इसलिए शालिया और उसके प्रेमी ने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर करीब 1 घंटे के बाद जब शाहिद को बेचैनी होने लगी तो वो समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसे जहर दे दिया है। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो बनाया। उस समय उसकी आवाज़ काफ़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसके मोबाइल फ़ोन में अपना बयान रिकॉर्ड कर दिया और उसने कहा कि मैं अपने पूरे होशो हवास में बयान दे रहा हूँ कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी शालिया और उसका आशिक बंटू खान और मेरी बीवी के माँ बाप है। उसने कहा था कि मेरी बीवी ने अपने प्यार के चक्कर में मुझे धोखे से चाय में जहर मिला दी है और ये लोग पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे और आज इन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दे दिया है। और इसके बाद उसने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फिर उसे उल्टियाँ होने लगी। इधर शालिया बंटू और शाहिद के साथ ससुर बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके मौत का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर करीब रात के 11 बजे जब शाहिद के कमरे से आवाज़ें आनी बंद हो गई तो शालिया कमरे का दरवाज़ा खोलकर चुपचाप कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि शाहिद नीचे फर्श पर निढाल पड़ा है। शालिया के पीछे पीछे बंटू और शालिया के माँ बाप भी कमरे में गए। किसी को हत्या का शक न हो इसलिए करीब 11:30 बजे शाहिद को कार में डालकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसी दौरान शालिया ने ससुर सलामत खान को भी फ़ोन किया और पुलिस ने पहली नज़र में इस घटना को आत्महत्या मान लिया था। लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि शाहिद आत्महत्या कर सकता है। और फिर शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में उनकी मेहनत रंग लाई और लव मैरिज के बाद जिस बेटे को पिता सलामत खान ने 7 साल पहले घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास ने कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद की। शाहिद के मरने से पहले का वीडियो देखने और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 6 अप्रैल को हत्या की धारा 302, 328, 120 बी के तहत मामला दर्ज करके शाहिद की हत्या के आरोप में उसकी बीवी शालिया, उसके आशिक बंटू खान और उसकी सास मोना परवीन को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन शाहिद का ससुर शमशाद मौके से फरार हो चुका था। और इस तरह जिस पत्नी पर भरोसा करके शाहिद ने अपना घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन छोड़ चुका था, क्योंकि उसने शालिया से लव मैरिज की थी और उसे शालिया पर जान से ज़्यादा भरोसा था, लेकिन उसी शालिया ने शाहिद के साथ विश्वासघात किया और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शाहिद को मौत के घाट उतार दिया।
तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। तो आप अपना खूब ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।